So today we will start our next topic of our third unit, पीक डिटेक्टर यूजिंग ओपैम। अभी पीक डिटेक्टर क्या होता है? एक ऐसी सर्किट है जो पीक को डिटेक्ट करती है। मतलब हमने एक ऐसी सर्किट है जिस सर्किट को सपोज हमने कोई इनपुट सिग्नल दिया और उस इनपुट सिग्नल में ऐसा वेरिएबल सिग्नल है सपोज इनपुट का, जिसका जो पीक वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। तो उस इनपुट सिग्नल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी है, वो वैल्यू ये ओपैम्प की सर्किट क्या करती है? डिटेक्ट करती है। मतलब इनपुट सिग्नल में पीक वैल्यू कितनी है? पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी? वोल्टेज की। तो इनपुट सिग्नल में मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वो ये ओपैम्प क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और ऐसी सर्किट को क्या बोलते हैं? पीक डिटेक्टर सर्किट यूजिंग ओपैम्प। तो अब हम देखेंगे ये सर्किट कैसे वर्क करती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है पॉजिटिव पीक डिटेक्टर और दूसरा होता है नेगेटिव पीक डिटेक्टर। तो पहला हम देखेंगे पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। देखो यहाँ पे हमने ओपैम्प यूज किया है, ये सर्किट क्या करेंगी? पॉजिटिव पीक डिटेक्ट करेंगी, क्योंकि हमारे इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी पीक रहेंगे। तो वो पीक वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगी, ज़्यादा कम ज़्यादा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए हम ये सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा ओपैम्प है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई, ये नेगेटिव पावर सप्लाई, ये ओपैम्प है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने इनपुट सिग्नल दिया है जिसका वोल्टेज है वीन। तो इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज की वो डिटेक्ट करना है, ये वीन है हमारा। ओके। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया आउटपुट में? ये एक डायोड यूज किया है D1 फॉरवर्ड बायस में, और ये D2 यूज किया है रिवर्स बायस में यहाँ पे। और यहाँ पे ये कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमने ये मॉसफेट का रीसेट स्विच लगाया है। ये रीसेट स्विच क्या करेगा? कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया तो चार्ज होने के बाद कैपेसिटर का जो स्टोर किया हुआ वोल्टेज है वो जीरो करने के लिए हम ये रीसेट स्विच यहाँ पे यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमें कैपेसिटर की चार्जिंग जीरो करना है, उसे रीसेट करना है, तो हम ये स्विच क्लोज करते हैं। स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर उसके थ्रू डिस्चार्ज होता है ग्राउंड को। ओके। और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। अब ये सर्किट कैसे वर्क करेंगे देखो। अब ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है। देखो ये डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है आपको, दैट इज योर इनपुट सिग्नल। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो इस इनपुट सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलनी चाहिए। ओके। तो देखो आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं हम? ये आउटपुट वोल्टेज जो किसके अक्रॉस है? ये कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर जितना वोल्टेज होल्ड करता है, स्टोर करता है, वो है हमारा आउटपुट वोल्टेज। देखो आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है। तो अब देखो ये इनपुट सिग्नल जो है वो हमने वीन को दिया। ये सिंपली हमारा एक कौन सा है? ये सिंपली एक हमारी जो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट रहती है ये है। तो यहाँ पे हमें ये कैपेसिटर क्या हुआ? ये कैपेसिटर चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज होने के बाद जैसे हमारा इनपुट सिग्नल बढ़ते जाएगा, कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। तो कैपेसिटर की यहाँ पे चार्जिंग होगी। ठीक है। कैपेसिटर देखो ये जो कनेक्शन है, आई थिंक, लेट मी चेक। ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पे है। सो ये जो है यहाँ पे है। ये जो है ये ऐसा कनेक्शन है यहाँ पे। तो यह ये जो यहाँ पे इनपुट दिया है ये दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये जो कनेक्शन है ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का है। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा तो ये क्या रहेगा हमारा? वीन जो है यहाँ पे वही हमें इस ओपैम्प के आउटपुट में मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे ओपैम्प के आउटपुट में हमें वीन मिलेगा। तो ये जो वीन है वो कंटिन्यूसली कैसे वेरी हो रहा है? देखो यहाँ से ये सिग्नल वेरी हो रहा है। तो जैसे ये सिग्नल वेरी हो रहा है
तो अभी कैपेसिटर का इनिशियली जो वोल्टेज रहता है कैपेसिटर ने होल्ड किया हुआ वो कितना रहता है, 0 है। कैपेसिटर ने अब तक कुछ भी वोल्टेज होल्ड नहीं किया है, तो कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज 0 है। तो जैसे ये वीन बढ़ते जाएगा, वैसे ये वीन जब बढ़ते जाएगा तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पी टर्मिनल को ज्यादा वोल्टेज रहेगा और उसका जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल को कम वोल्टेज रहेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 0 है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा D1। अगर D1 फॉरवर्ड बायस में तो D1 कंडक्ट होगा और D1 के थ्रू करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और ये सिग्नल D1 के थ्रू फ्लो होगा और ये कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। और ये स्विच हमने ऑफ रखा है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो ये ब्रॉड लाइन से आपको दिख रहा है, ये है कैपेसिटर की चार्जिंग। तो कैपेसिटर इस वैल्यू तक चार्ज होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू अभी फिर से कम होती जा रही है। तो इनपुट की वैल्यू कम होते जा रही है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर ने वैल्यू होल्ड की है वो कितनी है, ये है मैक्सिमम। और अब इनपुट सिग्नल जो वीन, मतलब ये यहाँ का सिग्नल, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अभी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब डायोड के पी टर्मिनल का पोटेंशियल कम हो रहा है और एन टर्मिनल का पोटेंशियल अभी ज्यादा है। मतलब ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस हो गया। ओके, ये डायोड रिवर्स बायस होगा, इसका मतलब क्या होगा, अभी ये ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा, मतलब ये डायोड विल रिमेन ऑफ। ठीक है। अब ये डायोड अगर ऑफ है, इसका मतलब डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, और ये कैपेसिटर ने जितना वोल्टेज अब तक कैपेसिटर जितने वोल्टेज तक अब तक चार्ज हुआ था, उतने वोल्टेज तक कैपेसिटर क्या करेगा, उस वोल्टेज की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, उसी वोल्टेज की वैल्यू को होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक यहाँ का जो वोल्टेज है, ये कैपेसिटर ने जितना वोल्टेज होल्ड किया है, स्टोर किया है, इस वोल्टेज से जब तक ये पी टर्मिनल का पोटेंशियल जब तक ज्यादा नहीं होता, तब तक ये कैपेसिटर कंडक्ट, ये डायोड D1 कंडक्ट नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा और ये कंडक्ट नहीं होगा, और तब तक ये कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। मतलब कैपेसिटर ने जो वोल्टेज होल्ड किया था वो सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर का वोल्टेज अभी देखो क्या है, सेम है। ठीक है, क्या है कैपेसिटर का वोल्टेज, सेम। अब इस पॉइंट पे देखो, आप इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये पॉइंट पे ये डायोड ऑन है। तो देखो ये ऐसी सर्किट है, यहाँ पे दिखाया उन्होंने। देखो ये V इन है, यहाँ पे ये D ऑन होता है और D2 तो कंटिन्यूसली रिवर्स बायस में रहेगा, तो इसका कोई अभी इश्यू ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी भूल जाओ आप, यही आपने अभी याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड D ऑन रहेगा, ये ऑन है। कौन से कहाँ से कहाँ तक, इस पोर्शन तक, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन तक। क्यों इस पोर्शन तक, क्या होगा, ये वोल्टेज जो है पी का ज्यादा है, बढ़ रहा है, और यहाँ का कम है कैपेसिटर का, मतलब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में, तो वो कंडक्ट होगा, तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी, तो उसको ट्रैक मोड बोलते हैं। तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, तो यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होगा। बाद में ये कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो ज्यादा रहेगा, मतलब एन टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, और पी का कम हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। डायोड रिवर्स बायस में जाने के बाद वो ऑफ हो जाएगा, तो डायोड में से सिग्नल पास नहीं होगा, तो कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी, तो कैपेसिटर विल होल्ड इट्स वैल्यू यहाँ तक। अब इनपुट सिग्नल फिर से क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वैल्यू से इनपुट सिग्नल फिर से बढ़ गया, मतलब पी का पोटेंशियल बढ़ गया, और एन एन से मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज जो है, जो एन को कनेक्ट है, उससे पी का पोटेंशियल बढ़ गया। तो अब क्या होगा, डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में आएगा, इस मोड में, यहाँ से यहाँ तक फिर से फॉरवर्ड बायस में आएगा, एंड वो डायोड ऑन होगा, फिर ये सिग्नल डायोड में से पास होगा और कैपेसिटर अगेन स्टार्ट चार्जिंग, तो कैपेसिटर की चार्जिंग फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, और कैपेसिटर फिर से ये वैल्यू तक क्या होगा, चार्ज होगा। उसके बाद फिर से इनपुट सिग्नल डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटर इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। तो कैपेसिटर जिस वैल्यू को होल्ड करता है वो अब तक की मैक्सिमम वैल्यू होती है। समझ में आ गया ये बात। कैपेसिटर क्या अक्रॉस हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वो आउटपुट वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो उस सिग्नल का अब तक का सबसे ज्यादा वोल्टेज है, तो वो हमें देता है पीक वोल्टेज। तो इस तरीके से हम जो इनपुट सिग्नल में जो पीक वैल्यू है वो आउटपुट में फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मोड में ये कैपेसिटर डायोड ऑफ रहने के कारण चार्जिंग नहीं होती, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे ये डायोड ऑफ रहता है, डायोड ऑफ रहने के कारण फिर कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होती। ठीक है, और कैपेसिटर ने जितनी वैल्यू होल्ड की रहती है, ये हमें आउटपुट में मिलती है। ओके, तो उसको बोलते हैं होल्ड मोड। तो यहाँ पे दो मोड होते हैं, जब कैपेसिटर
डायोड D1 ऑन होता है तब कैपेसिटर की चार्जिंग चालू रहती है, उसको ट्रैक मोड बोलते हैं। और जब डायोड D1 ऑफ रहता है और कैपेसिटर की चार्जिंग रुक जाती है तो उसको, तो कैपेसिटर क्या करता है, प्रीवियसली स्टोर्ड वोल्टेज को होल्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं होल्ड मोड। सो इस तरीके से हमें इनपुट सिग्नल की पीक वैल्यू आउटपुट में मिलती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पीक डिटेक्टर रहता है वैसे ही निगेटिव पीक डिटेक्टर रहता है। निगेटिव पीक डिटेक्टर में क्या चेंजेस हमें करना पड़ता है, यू हैव टू सिंपली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डायोड्स। आप D1 डायोड जो है और D2 डायोड है उसकी डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, ये जो डायोड है वो कंटिन्यूसली D1 जो है वो रिवर्स बायस मोड में, द डायोड D1 विल फॉरवर्ड बायस ओनली इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस रहेगा। ओके, अब देखो इसकी वेव फॉर्म हम देखेंगे। ये सिंपली क्या करेंगे, अभी नेगेटिव पीक को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वीन है हमारा, वीन में कंटिन्यूसली जो पीक है वो चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, उसका नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव पीक कितना है इनपुट सिग्नल में, वो डिटेक्ट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर का जो इनिशियल वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, और यहाँ पे ये किसको कनेक्ट है, पी टर्मिनल को, डायोड के, डायोड के पी टर्मिनल को कनेक्ट होने के कारण ये 0 पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव पीक है तो पॉजिटिव पीक यहाँ पे कंटिन्यूसली होने की वजह से ये जो डायोड D1 है ये पॉजिटिव पीक के लिए हमेशा ऑफ रहेगा। ये जो डायोड है ये पॉजिटिव पीक के लिए हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और D1 से सिग्नल पास ही नहीं होगा। पॉजिटिव पीक जो रहता है Vin का वो D1 में से कभी भी पास नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये D1 ऑफ रहेगा पॉजिटिव पीक के लिए। और जब नेगेटिव पीक रहेंगी, ये Vin की वैल्यू जब नेगेटिव रहेंगी और कैपेसिटर की 0 रहेंगी, तो 0 जो बड़ा होता है नेगेटिव छोटा होता है, मतलब P पॉजिटिव पोटेंशियल को है N नेगेटिव पोटेंशियल को, तब ये डायोड क्या करेगा, ऑन रहेगा। तो फिर से यहाँ से क्या होगा, कैपेसिटर की निगेटिवली चार्जिंग स्टार्ट होंगी। ठीक है, कैपेसिटर की निगेटिव चार्जिंग यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। ठीक है, सो फिर से यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होगा, वहाँ तक चार्ज होने के बाद फिर से निगेटिव जो इनपुट वोल्टेज है वो कम होते जा रहा है, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है। मतलब ये निगेटिव जो है, मोर निगेटिव मतलब कम रहता है, लेस निगेटिव मतलब ज़्यादा वैल्यू रहती है, तो ये लेस निगेटिव होते जा रहा है। और ये जो मोर निगेटिव है, सपोज यहाँ पे उसने ये वैल्यू क्या किया, यहाँ तक होल्ड किया कैपेसिटर, कैपेसिटर ने निगेटिव। ये डायोड क्या है हमारा, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, मतलब कम निगेटिव हो रहा है, ये कम निगेटिव और ये अगर ज़्यादा निगेटिव है तो डायोड क्या करेगा, ये डायोड ऑन रहेगा। ओके, और ये डायोड ऑन होने के कारण यहाँ से सिग्नल पास होगा और कैपेसिटर की निगेटिव चार्जिंग स्टार्ट होगी। ओके, अब ये जो पॉझिटिव्ह पीक डिटेक्टर आहे, अब हा जो पॉझिटिव्ह पीक डिटेक्टर आहे याची वर्किंग तुम्हाला समजली असेल। यामध्ये काय आता हे, आता तुम्हाला प्रश्न पडले की हे दोन डायोड का बरं यूज केले, D1 आणि D2। आता इनपुट सिग्नल मध्ये काय राहतात, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही पण पीक असतात, बरोबर आहे। पॉझिटिव्ह पीक पण असतात आणि निगेटिव्ह पीक पण असतात। पण आपल्याला काय करायचं, फक्त पॉझिटिव्ह पीक जे आहे तेच डिटेक्ट करायचंय। मग फक्त पॉझिटिव्ह पीकच जर आपल्याला डिटेक्ट करायचं असेल तर निगेटिव्ह पीक आपल्याला स्किप करावं लागेल। मग आता इथे जेव्हा निगेटिव्ह पीक येईल, हे बघा आता इथे व्हीन आहे, हा व्हीन सिग्नल याचं निगेटिव्ह पीक इथून चालू झालं, तर निगेटिव्ह पीक आला म्हटलं ऑब्व्हियसली हा डायोड तर काही वर्क करणारच नाही D1, बरोबर आहे। कारण की कॅपॅसिटरनं काहीतरी पॉझिटिव्ह व्होल्टेज होल्ड केलेलं आहे आणि डी म्हणजे एन टर्मिनलला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आणि डी ला जर निगेटिव्ह असेल तर हा डायोड रिव्हर्स बायस मध्ये जातो आणि तो काही कंडक्ट होत नाही, म्हणजे यामधून सिग्नल फ्लो होतच नाही। राहतो प्रश्न मग डायोड D2 चा, मग ते निगेटिव्ह पीकचं काय करायचं। तो निगेटिव्ह पीक मग काय होतं, या डायोड D2 थ्रू ग्राउंडला चालला जातो। आलं लक्षात। हा ते इथे निगेटिव्ह पीक आहे, म्हणजे हा N ला निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे आणि हा पी कुठं कनेक्ट आहे, ग्राउंडला कनेक्ट आहे, बरोबर आहे। म्हणजेच हा डायोड D2 काय झाला, कंडक्ट झाला, डायोड D2 विल कंडक्ट।
आणि डायोड D2 कंडक्ट झाला म्हणजेच काय, हा जो निगेटिव्ह पीक आहे हा डायोड D2 मधून कुठे चालला जाईल, ग्राउंडला चालला जाईल. सो निगेटिव्ह पीक स्किप झाला की राहिला सर्किटमध्ये आपल्या. हॅलो, निगेटिव्ह पीक काय झालं, व्हॉट हॅपन्स टू द निगेटिव्ह पीक, या वेव्ह फॉर्म मधली निगेटिव्ह पीक काय झाली आपली. यस, हॅलो, यस सर. येस सर. कळालं का तुम्ही डायोड D2 का बरं यूज केला आपण रिव्हर्स बायस मध्ये, इथे निगेटिव्ह पीकला ग्राउंडला पाठवण्यासाठी, कारण की हा पॉझिटिव्ह पीक डिटेक्टर आहे आणि पॉझिटिव्ह पीक डिटेक्टर मध्ये आपल्याला निगेटिव्ह पीक पाहिजे का, नाही पाहिजे. सो हा निगेटिव्ह पीक कुठे गेला मग, ग्राउंडला, आणि राहिला फक्त मग पॉझिटिव्ह पीक. मग पॉझिटिव्ह पीक सोबत कोण डील करते इथे, D1, बरोबर आहे. मग D1 Yes, कधी sir. कंडक्ट होईल, जेव्हा त्याचे पीचं पोटेन्शियल जास्त असेल, यांचं कमी असेल तेव्हा. आणि हे कधी पॉसिबल आहे, जेव्हा इनपुटला मॅक्सिमम व्हीन जेव्हा मॅक्सिमम राहील कॅपॅसिटरच्या चार्जिंग पेक्षा तेव्हाच. मग कॅपॅसिटरची चार्जिंग पेक्षा जेव्हा व्हीन मॅक्सिमम आहे तेव्हा डायोड D1 कंडक्ट होईल आणि कॅपॅसिटरची चार्जिंग परत करंट व्हॅल्यू पेक्षा तो जास्ती अजून चार्ज व्हायला लागेल आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यूला व्होल्टेज होल्ड करेल. जर इनपुट व्होल्टेज कॅपॅसिटरनं होल्ड केलेल्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी होत असेल तर हा डायोड D1 परत ऑफ होतो आणि कॅपॅसिटरची चार्जिंग थांबते. चार्जिंग थांबते म्हणजे कॅपॅसिटर प्रिव्हियसली चार्ज केलेल्या व्होल्टेजला काय करतो, होल्ड करून ठेवतो. आणि तेच असतं मग आपले मॅक्सिमम पीक. दॅट इज अवर पीक व्हॅल्यू जी कॅपॅसिटरने होल्ड केलेली आहे. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पॉझिटिव्ह पीक डिटेक्टर सर्किट. सिमिलरली वी हॅव निगेटिव्ह पीक डिटेक्टर सर्किट. निगेटिव्ह पीक डिटेक्टर सर्किट मध्ये हा डायोड D1 आहे आणि हा डायोड D2 आहे. डायोड D2 काय करणार, डायोड D2 चा जो एन टर्मिनल आहे हा कुठे कनेक्ट आहे, ग्राउंडला. आणि डायोड आणि हे जे आउटपुट आहे इथे कंटिन्युअसली जर समजा इथे पॉझिटिव्ह पीक जर आला, सपोज थोडासा जरी 0 पेक्षा थोडी जरी जास्ती व्हॅल्यू इथे आली पॉझिटिव्ह पीकची, तरी डायोड D2 मधून कुठे जाईल, ती ग्राउंडला जाईल. आलं का लक्षात. हा डायोड D2 मधून तो कुठे जाईल, ग्राउंडला. म्हणजे पॉझिटिव्ह पीक काय झाला इथे आता ग्राउंडला गेला, म्हणजे पॉझिटिव्ह पीक स्किप झाला. हे बघा, पॉझिटिव्ह पीकचा इथे काहीच इश्यू नाहीये, पॉझिटिव्ह पीक काय झाला, स्किप झाला. ओके, राहील फक्त कुठला निगेटिव्ह पीक. म्हणजे कॅपॅसिटरचा आणि पॉझिटिव्ह पीकचा काही संबंध आहे का, इथे काही संबंध नाही. मग आता इथे जो इनपुट सिग्नल आहे आपला व्हीन, तो व्हीन आता निगेटिव्ह पीक बाकी आहे फक्त. आता पॉझिटिव्ह जर आला तर डायरेक्टली D2 मधून ग्राउंडला जाईल तो. ठीक आहे, राहिला कुठला D1. आता निगेटिव्ह पीक. आता निगेटिव्ह पीक मध्ये जर इथे सपोज निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे, इथे कॅपॅसिटर आहे. ओके, आता इथे जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे आणि कॅपॅसिटरचा व्होल्टेज जर 0 आहे, इथे थोडी जरी निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली, निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर वाढत आहे, तर ऑब्व्हियसली हा डायोड D1 काय राहील, फॉरवर्ड बायस. कारण की एनचं पोटेन्शियल निगेटिव्ह आहे, पीचं पोटेन्शियल 0 आहे. सो 0 इज ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह. सो दिस डायोड D1 विल बिकम फॉरवर्ड बायस. हा जर फॉरवर्ड बायस झाला तर काय होईल, हा कंडक्ट होईल. हा कंडक्ट झाला म्हणजे कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल. कशी चार्जिंग स्टार्ट होईल, निगेटिव्ह चार्जिंग स्टार्ट होईल. सो कॅपॅसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग निगेटिव्हली. सी हिअर. मग आता इथे आल्यानंतर कॅपॅसिटर विल होल्ड मॅक्सिमम निगेटिव्ह व्हॅल्यू. आता परत इनपुट सिग्नल जे आहे त्याची व्हॅल्यू काय होते, परत कमी कमी जास्ती होते. कॅपॅसिटरने मॅक्सिमम निगेटिव्ह इथे होल्ड केली आहे. कॅपॅसिटरने मॅक्सिमम निगेटिव्ह होल्ड केली आहे. ओके, आणि जी इथली निगेटिव्ह आहे ती आता कमी व्हायला लागली आहे. मग इथली निगेटिव्ह जर कमी असेल तर ही पॉझिटिव्ह झालं आणि इथली निगेटिव्ह जर जास्ती असेल तर हे निगेटिव्ह झालं. म्हणजे डायोड D1 झाला ऑफ, रिव्हर्स बायस ऑफ. सो डायोड D1 कंडक्ट करणं बंद करेल, तो ऑफ होईल. तो ऑफ झाला म्हणजे त्यामधून सिग्नल पास होणार नाही, म्हणजे कॅपॅसिटरची चार्जिंग थांबून जाईल आणि कॅपॅसिटर काय करेल, आतापर्यंत चार्ज केलेल्या व्होल्टेजला होल्ड करेल, निगेटिव्ह व्होल्टेजला होल्ड करेल. परत जर निगेटिव्ह व्होल्टेज वाढलं तर परत डायोड D1 ऑन होईल, परत कॅपॅसिटरची चार्जिंग स्टार्ट होईल, परत कॅपॅसिटर न्यू व्हॅल्यूला काय होईल, चार्ज होईल. आलं लक्षात. सो दिस इज द निगेटिव्ह पीक डिटेक्टर. अंडरस्टँड. yes Yes, sir. okay, so next is the peak to peak detector. आता पीक टू पीक डिटेक्टर काय है, व्हाट इज पीक टू पीक डिटेक्टर. अब ये सर्किट क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दो पीक
में का जो डिस्टेंस है, सॉरी जो वोल्टेज है मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव पीक, वो क्या करेंगे, वो हमें आउटपुट में देंगे। नेगेटिव पीक डिटेक्टर और पॉजिटिव पीक डिटेक्टर मतलब पिक टू पिक वैल्यू देंगे हमें। पिक टू पिक वैल्यू कैसे रहती है, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों में जो वोल्टेज की वैल्यू उसको पिक टू पिक वोल्टेज बोलते हैं। आपको मालूम होगा पिक टू पिक वोल्टेज क्या होता है। ओके, सो देखो हमने इनपुट सिग्नल किसको दिया है, एक नेगेटिव पिक डिटेक्टर को दिया और एक पॉजिटिव पिक डिटेक्टर को। सेम कॉमन इनपुट सिग्नल हमने दोनों भी सर्किट को दिया, नेगेटिव पिक डिटेक्टर को और पॉजिटिव पिक डिटेक्टर को। नेगेटिव पिक डिटेक्टर का आउटपुट में सपोज हमें मिलेगा V1 मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव पिक डिटेक्टर को हमें मिलेगा V2 मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ये R1 के थ्रू हमने किसको इनपुट दिया, डिफरेंस एम्पलीफायर को। देखो डिफरेंस एम्पलीफायर को वन इनपुट नॉन इन्वर्टिंग को दिया हमने V2 मतलब पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का आउटपुट दिया हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और नेगेटिव पीक का आउटपुट हमने दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को। यह है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये इनपुट रेजिस्टेंसेस रहते हैं, और ये कंपेंसेशन रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर में। आपको मालूम है ये कौन सी सर्किट है, डिफरेंस एम्पलीफायर मतलब सब्ट्रैक्टर सर्किट है। तो सब्ट्रैक्टर सर्किट के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 मतलब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज मतलब कौन सा है, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का वोल्टेज, और इन्वर्टिंग का वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज है, नेगेटिव पीक डिटेक्टर का वोल्टेज। तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पीक डिटेक्टर का वोल्टेज नेगेटिव रहेगा। सो पॉजिटिव वैल्यू माइनस माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन मिलेगा। ओके, तो ये सर्किट हमें क्या देंगे, देखो VO इज इक्वल V2 माइनस V1, पॉजिटिव पीक वोल्टेज माइनस नेगेटिव पीक वोल्टेज, और पॉजिटिव पीक वोल्टेज पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव पीक वोल्टेज नेगेटिव रहती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो हमें पीक टू पीक वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, पीक टू पीक वैल्यू, मतलब यहाँ से लेके जो मैक्सिमम पॉजिटिव पीक की वैल्यू है और जो मैक्सिमम नेगेटिव पीक की वैल्यू है, ये दोनों का एडिशन हमें आउटपुट में मिलेगा। कहाँ पे, पीक टू पीक डिटेक्टर सर्किट के आउटपुट में। ओके, ये सर्किट का ऑपरेशन समझ में आ गया आपको। हेलो, Yes, sir. सो नेक्स्ट है यस सर। फेज फेज डिटेक्टर। ओके, नेक्स्ट सर्किट है फेज डिटेक्टर, ये अभी लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट का। फेज मतलब क्या, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका हमें फेज डिटेक्ट करना है क्या है। तो फेज मतलब क्या, इट इज द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो रहती है सिग्नल की उसको फेज बोलते हैं। तो अब देखो ये सर्किट है, यहाँ पे ओपन लूप में कॉन्फ़िगरेशन हमने उसका यूज किया, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई नेगेटिव पावर सप्लाई, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने R1 रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट किया, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को R1 रजिस्टर के थ्रू हमने इनपुट सिग्नल दिया जिसका वोल्टेज है VI, जिसका फेज हमें डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया और ये रजिस्टर यूज किया, एक RC सर्किट हमने यहाँ पे यूज किया, और ये RC सर्किट मतलब ये हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट है, क्योंकि डिफरेंशिएटर सर्किट में हम क्या करते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे डायोड D है और ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट है, यहाँ से यहाँ तक हमने अब तक जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे VI इनपुट दिया, देखो जो VI है यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से जब ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जब पॉजिटिव पीक रहेंगी तब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, इन्वर्टिंग का तो जीरो है, तो जब ये पॉजिटिव पीक रहती है तब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा और आउटपुट में हमें प्लस Vset मिलेगा। तो ये जो प्लस Vset है वो कैपेसिटर के थ्रू पास होगा, पर एक्चुअली ये यहाँ पे जो प्लस Vset वोल्टेज हमें मिलेगा वो DC वोल्टेज रहेगा। और कैपेसिटर ये DC अगर हमने डिफरेंशिएटर सर्किट को इनपुट दिया तो हमें उसके आउटपुट में एक स्पाइक मिलता है। देखो क्या मिलेगा हमें, ये पॉजिटिव पीक को हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस Vset मिलेगा। यह है इनपुट सिग्नल, मतलब यहाँ पे दिया हुआ सिग्नल, और यहाँ पे कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, ये प्लस Vset और माइनस Vset। तो ये है ओपैम्प का आउटपुट, देखो ये है ओपैम्प का आउटपुट, ये स्क्वायर वेव,
प्लस वीसेट और माइनस वीसेट। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो प्लस वीसेट, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव तो माइनस वीसेट। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव कब रहेगा? पॉजिटिव पीक के लिए। और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव कब रहेगा? नेगेटिव पीक के लिए। बराबर है। तो ये हो गया अभी हमारा स्क्वायर वेव इनपुट। अभी किसको इनपुट किया है स्क्वायर वेव? ये डिफरेंशिएटर सर्किट को। ये हमारी डिफरेंशिएटर सर्किट है। तो एक्चुअली ये डीसी वैल्यू कैपेसिटर से पास होती नहीं, पर ये प्रैक्टिकली एग्जैक्टली डीसी वैल्यू नहीं होती। ये जीरो से यहाँ तक जाने के लिए उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक थोड़े समय के लिए वो एसी होती है, इसलिए वो एक स्पाइक हमें उसके आउटपुट में मिलता है। तो इसके आउटपुट में हमें ऐसा पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा ड्यूरिंग राइज टाइम। ये जो स्क्वायर वेव है उसके राइज टाइम में जीरो से जब वो मैक्सिमम होगी प्लस विसेट, तो जीरो से प्लस विसेट होने के लिए वो डायरेक्टली नहीं होती, उसको कुछ समय लगता है, वो बहुत कम रहता है। पर उतने समय तक ये वेव, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो थोड़ा समय लगता है वो एसी होता है, और वो एसी होने के कारण वो कैपेसिटर के थ्रू पास होता है और उसके अक्रॉस समय वो मिलता है। तो थोड़े समय के लिए हमें यहाँ पे एक स्पाइक मिलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा, ये फॉल टाइम में हमें नेगेटिव स्पाइक मिलेगा, फिर से राइज टाइम में हमें पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा। ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्पाइक मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक मिलेगा। अब हमने क्या किया, ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी स्पाइक मिले यहाँ पे। पॉजिटिव पिक के लिए पॉजिटिव स्पाइक, नेगेटिव पिक के लिए नेगेटिव स्पाइक, ठीक है। अब ये डायोड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है। तो जब हम डायोड को पॉजिटिव स्पाइक देंगे वही डायोड से क्या होंगी? पास होंगी। नेगेटिव स्पाइक के डायोड से पास नहीं होंगी। तो दिस डायोड डी विल पास ओनली पॉजिटिव स्पाइक एंड इट विल स्किप नेगेटिव स्पाइक। ये नेगेटिव स्पाइक को स्किप करेगा, सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक को ही पास करेगा। तो हमें ये डायोड के आउटपुट में क्या मिलेगा? हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है लोड रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस हमें सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक मिलेंगे। तो ये एग्जैक्टली स्पाइक हमें मिल गया। तो ये स्पाइक का दोनों का डिस्टेंस मेजर करके हम उसका फेज मेजर कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन मेजर द फेज बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पाइक। और ये जो वेव है उसका हम फेज मेजर कर सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड कितना है, फेज कितना है, वी कैन मेजर। ओके। सो दो पॉजिटिव स्पाइक का मतलब ये पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो गई और ये कहाँ से स्टार्ट हो गई, सेकंड वेव। फर्स्ट वेव कहाँ से स्टार्ट हो गई और सेकंड वेव कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये हमें ये स्पाइक से पता चलता है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फेज between phase of the input signal. Okay, so here this completes your unit number 3. You have some questions for exercise, you can solve it. Our fourth unit is filter. तो अब फिल्टर यूनिट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। Yes, do you have any problem? No, sir. एकदम सिंपल है, देयर इज नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड।